8 अक्टूबर 2021 एक बार फिर से हम आ गए हैं प्रेमचंद की जन्मस्थली लम्ही और ये उनका स्मारक है। अभी देखते हैं, सुबह के इस समय 7:30 बज रहे हैं। अच्छा, ये अभी तो ये बंद है। इसके जो देख रेख करने वाले हैं उनका नंबर यहाँ पे दिया है, हम इन्हें फ़ोन करते हैं। आमतौर पे ये 11 बजे खुलता है, लेकिन चूँकि ये कुछ दिवस, 2 दिवस जो 31 जुलाई और 8 अक्टूबर ये 2 प्रमुख दिवस होते हैं, तो थोड़ा पहले खोल दिया जाता है। 10 बजे से माल्यार्पण है। 10 बजे से हाँ, जब ये माल्यार्पण करेंगे तो शाम को जो है प्रेमचंद को जो है प्रेमचंद फिर बोलेंगे। आज तारीख क्या है? 8। हाँ, आज 8 तारीख को 8 अक्टूबर को कुछ खास है इस गांव में? खास कौन बा? मतलब कुछ होता है यहाँ प्रोग्राम या कुछ? ये हाँ होता है। अच्छा, किस हाँ चीज़ का? मतलब मुंशी प्रेमचंद के जन्म हो वो दिना होला। तो जुलाई को होला ना। 31 जुलाई को। हाँ 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 31 जुलाई को होता है। उसके अलावा और फिर वो लाए कुछ नहीं। अब नवरात्र कहा ना, मंदिर पे साफ सफाई। हमारा नाम राजकुमार है, हम लम्ही के रहने वाले हैं। आज तारीख 8 अक्टूबर है, हाँ, तो आज कुछ खास है गांव में? कोई खास तो नहीं है, यही कि साहब यहाँ सारी मुंशी प्रेमचंद्र के वजह से यहाँ साफ़ सफाई और जो है व्यवस्था यहाँ का सब कुछ यहाँ सब होता है। मैं इसी गांव में लम्ही का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रवि केसरी है। मैं ग्रेजुएट हैं। मैं ग्रेजुएट पढ़ता हूँ भी, और उसके बाद साथ साथ अपना व्यवसाय भी करता हूँ। मैं, मेरा दुकान खुद का है। मेरा RK बेकर्स है। मैं एक कारखाना खोला हूँ खुद का। तो आज 8 अक्टूबर है, तो आज कुछ खास है गांव में? ज़रूर से कोई आज 8 अक्टूबर में कुछ खास तो होगा, इसके लिए जानकारी अभी तो नहीं है। लेकिन मैं इस समय लम्ही में हूँ और मैं यहाँ के मुंशी प्रेमचंद जी का स्मारक यहाँ पे है। मैं इसी आसपास का हूँ, लेकिन इनका जन्म लगभग 8 जुलाई को, अरे 31 जुलाई को, सॉरी 31 जुलाई को हुआ था। 1880 में हुआ था। और इनकी मृत्यु शायद 8 अक्टूबर इनकी मृत्यु हुई थी भाई। तो यही हाँ, बताइए आप। इनकी मृत्यु हुई थी भाई 8 अक्टूबर और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अच्छी बात है, आपको याद है। आपने कहानियाँ पढ़ी हैं? हाँ, बहुत कहानियाँ पढ़ी इनकी। कौन कौन सी? इनकी कहानियाँ भाई रंगभूमि है, कर्मभूमि है। हाँ, और इनकी कहानी भाई रंगभूमि है, कर्मभूमि है भाई। ये उपन्यास भी है बहुत से इनकी। और ये भाई इनके वीर लेखक भी थे। ये भाई पत्रकार भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो आजकल आप देखते हैं इस गांव में लेखक कोई बना है, या आज क्या स्थिति देखते हैं गांव में? गांव में स्थिति बहुत डाउन है। लेखक तो कोई बन नहीं रहा है भाई। ये जो कोरोना महामारी इतना चर्चा हुआ कि ये जो स्कूल से लेकर सभी कुछ बंद होकर चली। जो भाई पढ़े लिखे थे, वो अपने हिसाब से पढ़े लिखे हो किए जो, लेकिन लेखक तो नहीं हमारे हिसाब से कोई बन रहा है भाई। सुरेंद्र कुमार पटेल, नाम स्वर्गीय चंद्रमा प्रसाद, हाँ, ग्राम लम्ही, पोस्ट लम्ही का निवासी। तो आज लम्ही में 8 अक्टूबर को कुछ खास है? नहीं मालूम तो नहीं। अच्छा, 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि होती है प्रेमचंद जी की। तो अच्छा, प्रेमचंद जी को किस रूप में आप लोग याद करते हैं? भाई प्रेमचंद जी जो एक महान थे, हैं, उपन्यासकार थे, हैं, और इनको सम्राट, उपन्यास का सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इनके वजह से लम्ही गांव में बहुत विकास हुआ। और ये भारत की नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनके पुस्तकें पूरे विश्व में जो है बिकती है, अनुवाद होकर जाती है। मेरा नाम रिमी खान है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, इसी जगह रहने वाले हैं। अच्छा, क्या करते हो भैया? जी, मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, बढ़िया। आज तारीख कौन सी है पता है आपको? आज तारीख 8 तारीख है। 8 तारीख, मतलब 8 तारीख कुछ किसी विशेष कारण से कुछ मतलब याद आ रहा है ये 8 तारीख को क्या हो रहा है? 8 तारीख किस लिए आज फेमस है थोड़ा सा? 8 अक्टूबर जी, 8 अक्टूबर है और यही त्यौहार है, नवरात्र चल रहा है। अच्छा, नवरात्र का तो बहुत अच्छी बात। जी, मेरा गांव मढ़वा है। आज द्वितीया भी है? जी। हाँ भैया, तो 8 तारीख से कोई रिलेटेड संबंधित जानकारी आप लोगों के पास है? कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। आप लोग लम्ही के रहने वाले हैं। लम्ही के आपके बहुत फेमस आदमी थे, बहुत महान कथाकार थे ये मुंशी प्रेमचंद जी। आज उनकी पुण्यतिथि है। कोई बात नहीं, तो आप
मुझे ये बताइए कि मुंशी प्रेमचंद जी की आज पुण्यतिथि है। चलिए आज तो अभी कोरोना वायरस की वजह से, पेंडेमिक की वजह से काम रुका हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्या काम होता रहा है? मतलब जो भी पुण्यतिथि होती है इस गांव में, कौन लोग आते थे, कैसे उनकी पुण्यतिथि को मतलब सम्मान समारोह करते थे या क्या करते थे? तो कोई जानकारी, कोई याद आपसे जुड़ी हुई हो तो बताएं। अभी चीज़ के बारे में तो जानकारी तो नहीं है हमको। ना यहाँ कोई इतना नहीं बता पाएगा आपको। अगर आप जाएंगे मुंशी प्रेम स्मारक में जाएंगे तो पंडित जी आते हैं ना, उनसे जितना भी नारियल देना चाहेंगे आप उनको दे देंगे। अच्छा, तो आप लोग इसी गाँव के रहने वाले? हाँ, इसी गाँव को, बगल में ही हम लोग का घर भी है, लेकिन उतना हम लोग जैसे नहीं, जितना वो जानेंगे उतना हम थोड़ी जान पाएंगे। थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, कुछ कहानियों के नाम, उपन्यासों के नाम, या हाँ, जैसे दो बने की जोड़ी हो गया, गोदान हो गया। ये सब आपने कहाँ पढ़ा था? अरे हम किताब लाइब्रेरी में मिलता है ना वहाँ पे। हाँ, लाइब्रेरी खुला हुआ मिलता है वहाँ पे। तो उस लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं किताबें? नहीं, पढ़ते नहीं। जैसे कि लाइब्रेरी, जैसे अपना नाम पता लिखवा करके आप लाइब्रेरी पर पैसा नहीं लगता है उसका, अब पढ़ कर फिर वापस कर देंगे उसको। हाँ, यही है। अच्छा, हेलो, या आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? अरे यही सब सभी लोग बोल ही रहे हैं, बोलेंगे क्या अच्छा, इसमें। इस गांव में शिक्षा का स्तर क्या देखते हैं आप? स्कूल कितने हैं, क्या है? यहाँ इंसानों से ज़्यादा तो स्कूलें हो रही हैं, समझिए, देख ही रहे हैं आप लोग। हाँ, जितने बच्चे नहीं हैं उतनी सी स्कूलें खुल रही हैं। किस टाइप की स्कूलें? अरे जिसमें ये क्या कहते हैं आपका CBSE बोर्ड की स्कूलें खुल रही हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो इस गांव में है स्कूलें? जी हैं। कौन कौन सी? आपका यहाँ प्राइमरी स्कूल है, आपका देवा हो गया। हाँ, देवा जी। तो उसके बाद आपका CMG हो गया। उसके बाद आपका वो बालिका विद्यालय तो हब्बे है, वो तो मान लीजिए सरकारी स्कूल है। तो ये सब लम्बही में पढ़ा? जी जी जी, लमई में। यानी 3-4 स्कूलें हैं। अरे ज़्यादातर हैं, अब नाम याद तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, न्यू विलियंसन है। अच्छा जी। तो आप लोग के घर पे जो छोटे भाई बच्चे हैं वो कहाँ ये सब स्कूलों में पढ़ते जी हैं? जी जी, हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ाना हो तो कोई मतलब स्तर उसका कैसा देखते हैं? स्तर तो ये हिंदी मीडियम में आपका क्या है, सरकारी स्कूलें हैं बस, और तो अदर कोई है नहीं हिंदी मीडियम की स्कूलें। हर कोई चाहता है भाई घर के बच्चे हैं तो शिक्षा अच्छा मिले। जितने सरकारी नौकरी करने वाले हैं, क्या अपने बच्चों को भेजता है कोई सरकारी स्कूल में? नहीं भेजते हैं। जो स्वयं वहाँ पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो इनकी आपने कहानियाँ पढ़ी हैं प्रेमचंद जी? हाँ हाँ, कफन, गोदान, हाँ, पूस की रात जो है, इनकी बहुत सी कहानियाँ पढ़े हैं। बच्चों को भी पढ़ाते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, वो किस क्लास में हैं बच्चे आपके? हमारे बच्चे एक तो इस बार 6 में गया है, एक 4 में है। तो वो दोनों प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़े? हाँ, कहानियाँ पढ़ाते हैं भाई बच्चों को। जो किस मीडियम में पढ़ते हैं वो लोग? हिंदी मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं भेजा आपने? अरे भाई, हम खुद पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे। इंग्लिश मीडियम से कमज़ोर नहीं होते हैं, उनकी बेस होती है इंग्लिश मीडियम बोलना, लेकिन बच्चों के मेन बेस है भाई मैथ है, हिंदी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है। अपनी सब्जेक्ट की जानकारी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा इंग्लिश में है वो बहुत तेज़ है, इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन उसकी विषय पे पकड़ नहीं होती। विषय की पकड़ जिसकी मैथ हो अच्छी, ठीक है, हिंदी हो अच्छी, इंग्लिश भी हो, लेकिन उसकी केवल सब्जेक्ट के हिसाब से। ये नहीं कि इंग्लिश में बात करें तो वो बहुत महान है, हैं? तो इसलिए हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम से बच्चों से ज़्यादा बेस्ट होते हैं परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। और हिंदी इंग्लिश मीडियम में जोर हम लोग पढ़े लिखे नहीं देते हैं, हम लोग सब्जेक्ट पे चलते हैं। हमारे भविष्य में जैसे मैथ काम आएगा, ठीक, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमको हिंदी काम आएगा, ठीक है। हाँ, हमको जैसे कहीं विदेश में जाना हुआ, कहीं ऐसे जगह जाना हुआ, तो भाई एक सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, अगला क्या कह रहा है क्या नहीं समझने के लिए, लेकिन ये नहीं कि पूरी इंग्लिश ही होना चाहिए। हम भाई भारत के निवासी हैं, हमारा राष्ट्र जो है हिंदी राष्ट्र जो है भाषा है। गौरी शंकर दुबे मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम तुर्तीपार, पोस्ट तुर्तीपार, जिला बलिया के रहने वाले हैं, मूल निवासी। यहाँ लम्बही में कब से हैं? लम्बही में सन 18 से हैं। क्या करते हैं? यहाँ रवि कुमार लम्बही का 213 नंबर का, खसरा नंबर का कुछ हिस्सा में रजिस्ट्री कराया हूँ, लिया हूँ, उसी में मकान बना कर रहा हूँ। तो
लम्ही से एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। हाँ, प्रेमचंद जी का। जी, उनके बारे में आप बताएं। हाँ, प्रेमचंद जी बहुत बड़ा उपन्यासकार कथाकार थे। दो बैलों की जोड़ी उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, बहुत ही रोचक है। ऐसे बहुत सी कहानियाँ उनकी हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह मनाया जाता है, आपने कुछ देखा है ऐसा? अभी संजोग से मैं आया हूँ, 2-4 दिन 5 दिन रुकता हूँ और चला जाता हूँ गांव पर। अब मकान पुनः अच्छा से रिपेयर करके बना रहा हूँ, तब रुकूंगा। तो आपको ये आपकी जो ज़मीन है वो लम्ही में है और उसी लम्ही में प्रेमचंद जी का भी घर हाँ है। हाँ तो हाँ, ये सोच के प्रतिज्ञापुरी कॉलोनी में है। तो ये सोच के कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। तो आपने ज़मीन लेने से पहले आपको मालूम हाँ था हाँ, कि प्रेमचंद जी का ये- प्रेमचंद जी लम्ही के रहने वाले हैं और ले लिया ज़मीन, तो और खुश हुआ कि भला उनसे हम जुट गए। यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। नगर पालिका में भी आ गया, उन्हीं के चलते सब कुछ सारी सुविधा सरकार तो की ये है। क्षेत्र नगर पालिका में है। हाँ हाँ, तो आप अपने फैमिली को भी यहाँ लाएंगे? जरूर। डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के अध्यक्ष हैं और हम एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और पिछले 30 साल से हम लोग पुण्यतिथि पे या जन्म दिवस पे आते हैं। 8 अक्टूबर जैसा कि जानते ही हैं पुण्यतिथि है और 31 जुलाई जो है प्रेमचंद की जन्म जयंती है। तो जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी लेखक हैं शहर के और जिनको साहित्य में रुचि है, अपने से यहाँ पे आते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं और मुंशी प्रेमचंद को याद करते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान कहानीकार, उपन्यासकार इसमें थे, कोई इसमें कुछ डाउट नहीं है। लेकिन क्या है कि आजकल की आधुनिक परंपरा में साहित्य को बचाना, साहित्य को संरक्षित करना एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि साहित्य प्रेमी बहुत कम है और बहुत कम ही लोग बचे हैं जो कि कहानी उपन्यास को डेली पढ़ते होंगे। नहीं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के युग में लोग अपना व्हाट्सएप पे जो भी ज्ञान आया उसको पढ़े। तो अच्छा सच्चा साहित्य पढ़ना है तो प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र लम्ही में जो आपका लाइब्रेरी है वहाँ पे आइए। प्रेमचंद से जुड़ी जितनी भी साहित्य है आपको मिल जाएगी यहाँ पे और लाइब्रेरी फ्री चलती है। और हम लोग बगल में ही प्रेमचंद मड़वा गांव है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी चलाते हैं प्रेमचंद के नाम, प्रेमचंद पथ नाम से। प्रेमचंद पथ में 2000 किताबें हैं और कोई भी आदमी वहाँ पढ़ सकता है, बुक इशू करा सकता है, सब निःशुल्क है। तो आप अपनी ज़िंदगी में प्रेमचंद जी से कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं? देखिए, प्रेमचंद से जुड़ा हमारा, चूँकि हम साहित्य प्रेमी हैं, लेखक है, हम भी 20 किताबें लिख चुके हैं और साहित्य प्रेमी होने के नाते और प्रेमचंद को हम लोग अच्छा से ही पढ़ रहे हैं। अपने कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो प्रेमचंद को कहीं ना कहीं पढ़ा नहीं होगा। कहानी में, उपन्यास में, कोर्स में भी, सिलेबस में भी था। तो जुड़ाव तभी है, 30 साल पुराना जुड़ाव है, क्योंकि साहित्य से हम लोग की रुचि ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जन्मदिवस के अतिरिक्त भी आते रहते हैं। जन्मदिवस पे तो आते ही हैं, ट्रिब्यूट दिवस पे आते ही हैं, लेकिन हम लोग आते रहते हैं। साल में कम से कम 10-12 बार तो आते ही रहते हैं। गाँव में शिक्षा का स्तर क्या देखते हैं यहाँ? गांव में शिक्षा का स्तर, क्योंकि आधुनिकरण के युग, शिक्षा का युग जो है 21st सेंचुरी में लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि कॉन्वेंट में पढ़ने से ज्ञान ज़्यादा होगा, पर कॉन्वेंट में बेसिकली पढ़ाई तो इंग्लिश की ज़्यादा होती है, इंग्लिश मोटिवेटेड। पर यहाँ साहित्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जैसे आपको प्रेमचंद को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना है, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना है, तो बेसिक जो किताबें हैं आपको एक सिंपल स्कूल, प्राइमरी पाठशाला में मिल जाती हैं, वहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है। शिक्षा का स्तर क्या है कि आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना लगन है, कितना डेडिकेशन है। और बाकी हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है, तो घर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन होना, कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस गांव में आप लोग जुड़े हुए इस गांव से, तो इस गांव में कोई साहित्यकार ऐसा या आसपास कोई बड़ा साहित्यकार आपको दिखता है आने वाले फ्यूचर में या अभी? नहीं, अभी तो बच्चे हैं यहाँ पे काफ़ी, कौन क्या निकलता नहीं पता, लेकिन हम लोग जैसे राम सुधार सिंह बहुत बड़े साहित्यकार हैं यूपी कॉलेज के, और वो आते रहते हैं, भी आएंगे 10-15 मिनट में आएंगे। लेकिन वो तो यहाँ के हैं नहीं। वहाँ यहाँ के है नहीं, लेकिन हम लोग डेली आते ही रहते हैं। मैक्सिमम हम लोग टीम है, आती रहती है और उचित मार्गदर्शन देते रहते हैं गाँव को, हम लोग गाँव के बच्चों को। कैसी कैसी एक्टिविटीज़ गांव में होती हैं प्रेमचंद को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बगल में बीएचयू का एक शोध संस्थान है, प्रेमचंद शोध संस्थान देख रहे होंगे बगल में है। यहाँ पे सुनो मैं प्रेमचंद हूँ का रेडियो प्रसारण होता है 5 से 6 बजे डेली। तो एक कहानी डेली आपको सुनाई देगी, और सुनो मैं प्रेमचंद हूँ नाम से। किस रेडियो पे? आकाशवाणी रेडियो पे, कम्युनिटी रेडियो पे, दोनों पे। एक कम्युनिटी रेडियो है, तो प्रसारण उसका लिंक मिल जाता है, पूरा विश्व में सुनिए। तो मैं हूँ प्रेमचंद, मैं प्रेमचंद बोल रहा हूँ करके आपको एक कहानी डेली 5 से 6 बजे तक सुनाई जाती है, और काफ़ी गांव के लोग वहाँ पे रुक के सुनते भी हैं।
हम लोग आई है ट्रस्ट। अच्छा तुम इधर आ रही करके आ रही जी, मेरा नाम सुमन कुमार, बक्सर बिहार से रहने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं बनारस में देवा महाविद्यालय, देवा महिला महाविद्यालय, वहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हूँ। SSC MTS का है। और यहाँ पे आया तो हमको मालूम हुआ मतलब कि यहाँ पे कि मुंशी प्रेमचंद जी का यहाँ पे स्मारक इनका, तो यहाँ पर हम लोग लम्ही में घूमने आए गए हम लोग। अच्छा घूमने के पर्पज़ से तो यहाँ पर मालूम हुआ कि आज इनका पुण्यतिथि है। अच्छा, ये मालूम था आपको पहले? अब पहले मालूम नहीं था, यहाँ पर आया तो मालूम था आज उनका पुण्यतिथि है। अच्छा यहाँ पर आया तो थोड़ा बहुत और अपना पास मिल के अपना, और अच्छा यहाँ पार्क अच्छा लगा। इनके बारे में कुछ और जानकारी हमको मिला, मतलब कि देखो जितना जानकारी था उससे ज़्यादा हमको यहाँ पर आने के बाद कुछ जानकारी हम लोग को मिला। अच्छा जी। तो क्या महसूस हो रहा है आपको? ये सब लाइब्रेरी पीछे है और ये स्मारक है, पीछे मकान है, तो कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है इस समय इनकी जीवनी को देखते हुए, एक यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ उनके बारे में कुछ अच्छे बढ़िया से जानकारी, एक मान लो हम किताबों में पढ़े उनके बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं कहा यहाँ पर कैसा था उनके बारे में, यहाँ पर देखिए उनके जो भी साहित्य जो भी लिखे हुए हैं सब यहाँ पे है। उनके बारे में थोड़ा विस्तार से उनको जानकारी यहाँ से मिला। जी, आप ये बताएं। मेरा नाम राजा बाबू है और मैं भी सेम एग्जाम देने आए? हाँ, हम लोग सेम आप एग्जाम, एक ही जगह के? हाँ एक ही जगह से हम लोग। तो प्रेमचंद जी के बारे में आपको पहले से? हाँ, प्रेमचंद जी के बारे में मुझे बचपन से ही पता था और कहीं ना कहीं मैं इनकी लेखनी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि इनकी लेखनी हमेशा से ही एक आम लोगों की भाषा में रही है। ये कभी भी अपनी लेखनी का पहचान एक लेखक वो होते हैं जो क्या होता है कि मुख्य धारा के लेखक होते हैं, लेकिन ये क्या थे, आम लोगों के लेखक थे। और शायद इसीलिए इन्हें कलम का जादूगर बोला जाता है, क्योंकि इनकी लेखनी से साफ झलकता है, क्योंकि इनके जो भी विषय वस्तु रहे हैं वो एकदम आम लोगों के ही विषय वस्तु रहे हैं। अगर हम इनकी बहुत सारी कहानियों को देखें, जैसे कि एक मुझे इनकी कहानी याद आ रही है, वो पूछ की रात, जिसमें फसलों की रक्षा के लिए वाले जो एक कुत्ते और एक इंसान की कहानी को बताया गया है। और भी बहुत सारी इनकी कहानियाँ हैं। और जैसा कि मैंने इनकी जीवनी पढ़ी है, तो इनकी जीवनी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको एक मतलब हमेशा ये ज़मीन से जुड़े रहे थे, एक आम इंसान की तरह। और जहाँ तक मुझे पता है, कहीं ना कहीं मैं इनको मतलब इनकी जीवनी को अपने से रिलेट करता हूँ, क्योंकि मतलब मैंने इनकी जीवनी में पढ़ी है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हुआ करती थी। एक परेशानी जाती नहीं थी कि दूसरी परेशानी आ जाती थी। अगर हम इनकी वैवाहिक जीवन की बात करें तो इनकी पहला जो शादी था वो अच्छा नहीं रहा, फिर इन्होंने दूसरी शादी करी तो इनका जो वैवाहिक जीवन था वो भी बहुत ख़राब रहा। फिर इन्होंने जब लेखनी में अपनी कदम रखी, उसके बाद जब ये अपना खुद का प्रेस खोले तो उस टाइम पे भी इनके पास बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो जब कभी भी मेरे लाइफ में भी उस टाइप की दिक्कतें आती थी तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्रेमचंद्र की जीवनी से खुद को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि उनके भी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हुआ करते थे। एक परेशानी जाती नहीं थी कि दूसरी परेशानी आ जाती थी। कुछ लक्ष्य बनाया अपनी जिंदगी? हाँ, मेरे लाइफ का एक लक्ष्य है। यहाँ मैं MTS का पेपर देने आया हूँ, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। बस मैंने मेरा दोस्त फॉर्म फिलअप कर दिया था तो मैं देने आ गया था। मेरा मेन मोटो है UPSC। तो हाँ, और इसके लिए मैंने तैयारी भी कर रखी है। तैयारी भी हम लोग करते हैं। कौन से विषय से UPSC लेना चाहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी है मेरा। हाँ, हम तो अपने SSC पर कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए तैयारी की है अपना। आप लोग को महसूस हो रहा है कि अभी तुरंत हाल ही में नौकरी की जरूरत है आपको? लग रहा है। देते हैं उसमें हिंदी का प्रश्न पत्र होता है? नहीं होता है। कौन कौन सा विषय है उसमें? इसमें होता है आपका इंग्लिश होगा, जनरल, उसके बाद हाँ जनरल क्या होता है, रीजनिंग होता है ना, रीजनिंग होता है। उसके बाद आपका GS का एक पेपर होता है 25-25 नंबर का। बहुत ही कम क्वेश्चन आने वाले। हो सकता है कि इनसे इनकी बुक के बारे में मतलब कोई बुक का नाम दे दे और बोले कि इनका लेखक कौन है, तो हो सकता है कि बुक का नाम आ जाए GS में आ सकता है। हाँ, हिंदी का ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि SSC तो पूरी की पूरी इंग्लिश होती है ना, उसमें तो हिंदी का तो नामो निशान नहीं होता है। हाँ, एक SSC का होता है GD का पेपर, जिसमें हिंदी की पेपर होती है। बाकी हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में से कोई किसी एक को लेना होता है। हाँ, तो आप हिंदी को चूज़ करें या फिर इंग्लिश को चूज़ करें। लेकिन यहाँ आपने देखा कैसा लगा? ये गाँव मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
हाँ, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में आ रहे थे ना वहाँ से, तो रास्ते में देखे कि मुंशी प्रेमचंद्र का, तो कहीं ना कहीं वो बात खटकी, क्योंकि बचपन में जो भी हम किताब में पढ़े हैं और उसको एक रियल में देखना, रियल में अनुभव करना, एक अलग ही अनुभूति होती है। दोबारा मौका मिलेगा तो आप आएंगे? हमेशा आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी सारनाथ नहीं देखा है मैंने, तो हो सकता है कि मैं सारनाथ भी घूमने जाऊँ आज। जब भी आना होगा तो मतलब आप कोशिश करेंगे कि कोशिश, हाँ हाँ या सारनाथ? हाँ, मुझे खुद डॉक्यूमेंट्रीज भी बनानी है, क्योंकि हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट्स हो गए, हमारे बहुत से ऐसे लेखक रहे हैं जो क्या बोलते हैं, ज़मीनी स्तर के लेखक रहे हैं, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी हो गए, हमारे बिहार से भी बहुत सारे ऐसे लेखक रहे हैं। कौन सा लेखक बिहार से? जैसे रेणु जी हो गए, फिर उसके बाद हमारे बक्सर डिस्ट्रिक्ट के ही क्या नाम है उनका, उन्हें राष्ट्र कवि बोला जाता है, क्या नाम है, दिनकर नहीं, उनका क्या नाम है, बक्सर से हम लोग के हैं, नाम है उनका भूल रहा हूँ अभी। एक बक्सर के बहुत वो छपरा, मतलब छपरा से हैं हम लोग, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के भी एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, तो मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ। अच्छा, आप बताइए कि आप लम्ही में हो, आप आना चाहेंगे दोबारा? ज़रूर आना चाहेंगे। तो कैसे आएंगे, मतलब मौका ढूंढेंगे या कैसे आप आएंगे? देख, पहले बार तो हम एग्ज़ाम देने आए यहाँ पे, ऐसा कोई मोटिव नहीं था यहाँ आने का, लेकिन साथ में आते ये बोले कि यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के यहाँ है लम्ही में, हम भी कोई हाँ है यहाँ पे तो घूम लिया जाए, ठीक। एक अब आएंगे तो अब एक स्पेशलिस्ट यहाँ पर आएगा साथ में, कि देखिए हम लोग तो ठीक है, लेकिन अपने जो और साथी दोस्त हैं उनको भी लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर है। 31 जुलाई को इनका जन्म दिवस होता है, उस दिन बड़ा कार्यक्रम आयोजित, 2-3 दिन का कार्यक्रम आयोजित। अच्छा, तो अगर कभी आप लोग के 8-10 साथी हो जाए तो आप लोग आ सकते हैं या बनारस में एग्जाम देने आए, प्लान बना सकते हैं। मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। तो आज 8 अक्टूबर 2021 कोरोना काल का ही समय लगभग बीत रहा है। जी। उसमें आप लोग कैसे पुण्यतिथि को मना रहे हैं? देखिए, प्रेमचंद जैसे शख्सियत हैं जिसको कि पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं ले चलता हूँ आपको प्रेमचंद की तरफ। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, अब खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। प्रेमचंद का यह गुनगुनाना लगा कि अब मैं इस दुनिया में रुक नहीं पाऊंगा। वह अपने जो है कि पेट से जो है बड़ा त्रस्त थे, जलोदर पेचिस की शिकायत थी, बेचारे बराबर बीमार चला करते थे, और ये अपने अंतिम समय में गुनगुनाते थे। तो उनको लगता है कि धरती पर मैं नहीं रह सकता। वही प्रेमचंद जी तमाम विरासत हम लोगों को जो है कि यहाँ पर छोड़ करके जो है कि गए, जैसे कि 15 उपन्यास लिखे, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगल सूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। यहीं से जो है 400 के करीब कहानी भी लिखी, 3 नाटक भी लिखे, महापुरुषों की जीवनियाँ लिखे, और तमाम चीज़ों को लिख करके आज हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके 8 अक्टूबर 1936 को हमेशा के लिए चले गए। तभी से यह सिलसिला प्रेमचंद का जो है, प्रेमचंद थे कौन, क्या किए थे, तो इनके जो है पुण्यतिथि लोग कर रहे थे। लेकिन हमने सांस्कृतिक अधिकारी रतीश वर्मा जी से कहा कि यह नाम थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसको जो है स्मृति दिवस के रूप में जो है कि मनाया जाए, एक स्मृति की जाए, याद किया जाए कि क्या किए थे। तो प्रेमचंद जी को देखा जाता है यह एक समाज सुधारक, देशभक्त दोनों थे। प्रेमचंद जी ने देश के आज़ादी से लिए लिखा था सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह था, जिसमें कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेज़ों की कलाइयाँ मोड़ करके दिशाएं बदल दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। अंग्रेज़ों को लगा कि बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा देता। आज हम लोग जो है पूरे गाँव के लोग, तमाम साहित्यकार और तमाम जो है साहित्य प्रेमी यहाँ पर आज जो है कि माल्यार्पण जो है कि करेंगे, हुआ भी है। और शाम को यहाँ पर दीप भी जलाएंगे, जो कि आज पिछले 2-3 साल से हम लोग जो यहाँ पर दीप प्रज्वलित भी करते हैं। और पिछले बार तो करीब 5000 तक, 2500 तक, 3000 तक जलाया गया था। और शुरुआत हमने यहाँ से 125 दीपों से जो है कि किया। तो जो है उस कड़ी से जुड़ के कोरोना काल के चलते हुए एक बहुत बड़ी आपदा हम लोगों के ऊपर आई, जबकि इतना बड़ा इतिहास हम लोग जो है कि पढ़े लेकिन देखे नहीं थे। तो वो चीज़ों को हम लोग देखा, लेकिन इसको देखते हुए भी
हाँ, आज जो है प्रेमचंद की जो है बताए ना स्मृति दिवस, पुण्यतिथि स्मृति दिवस है, जहाँ की जो है तमाम साहित्यकार लोग आएंगे। हमारे अधिकारी जो है कि डॉक्टर सुभाष यादव जी भी यहाँ पर जो कि रहेंगे, जो कि बड़े मनोबल से, बड़े उत्साह के साथ लोगों को लेकर के आते हैं और यहाँ पर मानते। लोगों के मन के अंदर एक कसक रहती है, एक उत्तेजना रहती है कि मैं प्रेमचंद के लिए जो है कि क्या कर दूं, लेकिन जो है कि तमाम अपने कामों में लोग रहते हैं। प्रेमचंद का भी जो है कि अपने मुहिम में लोग लगे हुए हैं कि ये करना पड़ा। तो आज इसी कड़ी में जो है आज प्रेमचंद की जो है 50वीं जो है ये पुण्यतिथि जो है मनाई जाएगी और तमाम लोग शिरकत करेंगे और प्रेमचंद की जो है कहानियों पर भी थोड़ा बहुत चर्चा होगी और तमाम लोग आएंगे। वगैरह भी कुछ है और नाटक के लिए तो जो है बता रहे थे कि होगा। अब देखिए जो है कि आएंगे शाम को जो होना होगा तो हम दीप भी जलाएंगे और सारे विचार भी जो है। प्रेमचंद जी को लेकर के जो रवैया है, चाहे गांव के लोग कहें या सरकार का कहें या संस्कृति विभाग का, तो उससे आप संतुष्ट हैं अभी? देखिए, सरकार के ऊपर मैं उंगली तो नहीं उठाना चाहता। ये बनेगा वो बनेगा, लोगों के विचार में है, फाइलों में है कि यहाँ का विकास बहुत होगा, इतना पैसा पास होगा, उतना पैसा पास होगा, लेकिन कब होगा क्या होगा एक हम लोगों के अंदर होता तो ही है। तमाम पर्यटक भी आते हैं, साहित्य प्रेमी भी आते हैं, यहाँ देख करके थोड़ा सा मायूस होते हैं। आते तो बड़ा खुश होकर के, लेकिन जाते हैं मायूस होकर के। हम तो यहाँ बहुत कुछ सोच करके आए थे, लेकिन एक मायूसी लेकर के जो है कि जा रहे हैं कि प्रेमचंद जैसी शख्सियत हैं उनके लिए उतना विकास नहीं है। हमारे सरकार को चाहिए कि जो है कि ऐसे महापुरुषों पर, प्रेमचंद के लिए नहीं, हमारे देश के महापुरुषों पर जो ध्यान दें, इनको विकास करें कि लोग जाने कि अब महापुरुष क्यों हुए। ये तो है, इनको हम जो है कि जाने, अमल करें और उस ढंग का बनने का एक प्रयास करें जो कि प्रेमचंद का सोच या खुद था। जी, तो आप इस जगह के लिए, इस स्मारक के लिए क्या आशा करते हैं सरकार या किसी भी तरफ से? देखिए, जैसा कि हर साल जो है प्रेमचंद की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है, अधिकारी लोग आते हैं और उसमें जो है कहते हैं कि यहाँ प्रेमचंद के बहुत विकास है। हम प्रयास में लगे हैं, अपने कागज कार्रवाई जो है करके हम भेज चुके हैं। तो अब तेज है, बल है, आशा ही जीवन की संचालन शक्ति है। तो जो है आशाएं तमाम बधी हुई हैं, तो वो कार्य जो है कि चल रहा है। बाकी आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर जो है कि युवाओं से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात की जो है कि यहाँ लोग क्यों आते हैं, ये क्या थे, क्या किए थे। एक कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, तो लोग आते हैं कहानीकार को जानते हैं। मैं कहता हूँ कि आप कहानीकार को जानिए मत, कहानी पढ़िए मत, आप खुद एक पहचान बने, आप खुद एक कहानी बन जाएँ, तो अपनी एक पहचान जो है कि स्वयं बनावें। ये हमारी जो है कि लोगों के साथ शुभकामना होती है। मैं यही जो है कि यहाँ से संदेश देता हूँ।